उम्मीद करता हूँ आपका यूके का वीज़ा आ चुका होगा और आपने पैकिंग करनी शुरू कर दी होगी। तो अभी मैं आपके साथ कुछ पैकिंग की एसेंशियल्स टिप्स शेयर करने वाला हूँ, आपको क्या-क्या कैरी करना है आपके साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पे कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी नहीं करनी है। अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि बाकी स्टूडेंट काफ़ी अननेसेसरी थिंग्स लाते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़ देते हैं। आपको वो नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है। मैं जो एंड तक बताऊँगा क्योंकि लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कवर करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कपड़ों पे। आपको जैकेट्स कैरी कर लेनी है सबसे पहले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, कभी माइनस में भी टेम्परेचर जाता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जैकेट कैरी कर लेनी है, हुडीज़ कैरी कर लेनी है और लाइक ट्राउज़र्स एंड जीन्स पैंट, ये आपको बेसिक कलेक्शन कर लेना है जो कि ठंड में होता है। तो ज़्यादा आपको कपड़े नहीं लेने हैं, बस थोड़ा हैवी क्वालिटी में लेने हैं ताकि आपको ठंड ज़्यादा महसूस ना हो। बट बेसिकली यार यहाँ पे रूम में हीटर वगैरह होते हैं, तो रूम में तो आपका टी शर्ट में काम चल जाएगा, तो आपको टी शर्ट्स भी कैरी करनी है। और जहाँ भी वर्क प्लेस होता है वहाँ हीटर होता है, पर जो हम ट्रैवल करते हैं तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एनवायरनमेंट का, तो उस टाइम पे आपके अच्छे कैप वगैरह मफलर भी कैरी कर लेना और शूज़ अच्छे आपको ले लेने हैं ताकि ठंड में आप बचे रहो। और उसके साथ रेन कोट आप ले लेना क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। अब तो बर्फ़ का भी सीज़न चल रहा है तो बर्फ़ भी पड़ सकती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि बर्फ़ वगैरह पड़े तो आपके पास एटलीस्ट एक अम्ब्रेला तो होना चाहिए ताकि आपके जो कपड़ों पे बर्फ़ ना जमे और आप बीमार ना पड़ो। और वैसे तो लास्ट में दवाइयाँ भी कवर करने वाला हूँ मैं, तो आप उसका भी आपको थोड़ा ध्यान से देख। सबसे पहले तो आपको बैगेज का देखना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो बैगेज लिमिट होती है वो लिमिटेड होती है, एंड लाइक 23 एंड 7 सम टाइम उससे ज़्यादा भी होते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो होता है कि हमें 45 टोटल मिल जाता है। तो 45 में ज़्यादा कुछ नहीं आता, जब हम पैकिंग करने बैठते हैं तो टोटली फुल हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि फ़ोन का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे आपको इंडिया वाले चार्जर तो मिलने नहीं वाले हैं। तो आपको सबसे पहले लेना है एक यूनिवर्सल अडप्टर, एंड क्योंकि यूके का जो चार्जर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, आपको मैं क्लियरली दिखाऊँ तो ये आपको नहीं मिलेगा इंडिया से। आपको अमेज़न पे सर्च करके आप यूनिवर्सल चार्जर ले सकते हो और जो यूके में भी चलेगा, इंडिया में भी चलेगा। एटलीस्ट कुछ एयरपोर्ट से उतर के रूम तक फ़ोन चार्ज करवा देगा आपका, तो उसके बाद तो आप यहाँ से बाय कर ही सकते हो। तो बेसिकली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मेन, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई नो कि स्टूडेंट्स का क्या रहता है जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं और लाइक कि फ़ोन डेड हो गया है। तो वैसे तो ये फ़्लाइट में होती है चार्जिंग, पर फिर भी यार रिस्क क्यों लेना वगैरह। आपको जो लेने हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन आपको कैरी नहीं करने, और जो बर्तन आपको लेने हैं वो लेने हैं इंडक्शन वाले। इंडक्शन, फोकस ऑन इंडक्शन बिकॉज़ यहाँ पे सारे इंडक्शन चलते हैं। और लाइक कि मैं भी जब इंडिया से आया था लास्ट टाइम तो मैंने लाइक अन इंडक्शन वाले बर्तन लिया, अभी भी मेरे रखे हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ के मैंने कुछ इंडक्शन वाले बर्तन लिए थे, तो अभी एक पे लेबल तो है, आपको दिखा दूँ तो ये 7 पाउंड का है समथिंग। बट इंडिया से थोड़ा सा कॉस्ट फ्लक्चुएट करता है, बट कोशिश ये करना कि कुछ एक ज़रूरी बर्तन लेके आना, बाकी आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको इतना क्योंकि वेट ज़्यादा होता है, आस्ता सा लैपटॉप भी ले सकते हो, पर आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है और लाइक इंटरव्यू का रिज्यूम बनाने हैं और लाइक जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास होना चाहिए। आपके पास मैं ये कहता हूँ होना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत काम आएगा लैपटॉप यहाँ पे। अगर नहीं है तो ले लो, है तो वेल एंड गुड। एंड उसके बाद आपको एक फ़ोन भी, अगर आपके पास इंडिया से आया था तो मैंने ये फ़ोन लेके आया था मैं, और लाइक इसमें कुछ ऐप नहीं चली थी, तो यार आप सोच सकते हो बैंकिंग ऐप नहीं चल रही है तो टोटली लाइक पेमेंट स्टक हो गई थी मेरी, तो मैंने फिर नया फ़ोन लिया यहाँ आके, तो थोड़ा बजट ज़्यादा बैठ गया था मेरा। नाउ आई एम यूजिंग आईफोन 16 सो लिव इट दैट। उसके बाद आपको कैरी करनी है कुछ मेडिसिन्स। मेनली मेडिसिन्स के लिए मैं आपको फोर्सफुली रेकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर से लिखवाएं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं। उसका रीज़न ये है कि आप जब आओगे तो आपको अगर बाय चांस इमिग्रेशन पे पूछ लिया कि भैया आप इतनी मेडिसिन कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, आपके पास यार सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ वेरी बैड हैबिट, सो डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन। एटलीस्ट आपको बिलिंग चाहिए उसकी, आपके पास होनी चाहिए। पूछता कोई नहीं है, पर बाय चांस अगर किस्मत बुरी हो तो पूछ भी लेते हैं। तो आपको मेडिसिन ले लेनी है। अगर बेसिक कैरी कर रहे हो तो पैरासीटामोल ले सकते हो, यूज़ करता हूँ तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और लाइक बेसिक जो खांसी जुकाम और बुखार होता है ये तो बेसिक रहता है, जब आप इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ये चीज़ें तो फेस होंगी, तो बेसिक मेडिसिन आपको कैरी करना है। आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है ये चीज़ क्योंकि हेल्थ को प्रियोरिटी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आपके पास एनएचएस नहीं होगा एंड उसके लिए आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। तो खाने के लिए आप कुछ चीज़ें कैरी कर सकते हो अपने साथ, एंड बेसिक जो आपको पसंद है, क्योंकि एक हफ़्ता तो आपको एटलीस्ट अपने पास होना चाहिए खाने के लिए, कि हम बाहर इतना खर्चा ना करें, क्योंकि समझने में टाइम लगता है, हमें चीज़ें डिसाइड करने में टाइम लगता है। तो आपको उस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और रही बात, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट, लाइक आपकी एयर टिकट, एंड देन आपका पासपोर्ट, आपका कैश लेटर, और बस मेन ये चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें आपसे मांगते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें आपके पास मैंडेटरीली होनी चाहिए आपके हाथों में, लाइक ट्रांसपेरेंट बैग में आपके पास होनी जो पूछे आपको उसको पकड़ा देना है। लाइक 3 जगह होती है दिल्ली एयरपोर्ट पे चेकिंग, वहाँ पे आपको पूछेंगे और आपको दिखाना है वो, लाइक आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आप कहाँ रुकोगे, आपका लाइक कोई फैमिली फ्रेंड तो नहीं है, और यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड क्या है, और आपको छोटी-छोटी चीज़ें याद रख लेनी है, और बेसिक आपके काम भी आएँगी। जब आप अपनी अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी के लिए जाओगे तो आपको पोस्ट कोड डाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें पोस्ट कोड पे ही चलती हैं। एंड बस बेसिक हो गया कवर अपना, और कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है। बाकी चीज़ें अननेसेसरी हैं, डोंट कैरी टू मच स्टफ, लाइक समटाइम पीपल फॉरगेट लाइक विंटर क्लोथ्स, एंड समटाइम लाइक सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और समटाइम लाइक जो लोड ज़्यादा हो जाता है बैग में, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें, इम्पोर्टेंट कपड़े छोड़ देते हैं यार हम। आपको ऐसा नहीं करना है, ज़रूरी चीज़ें लेनी है, बाकी है अवेलेबल यूके में, हम यूके, वी आर नॉट एट अनदर प्लेनेट, सो सारी चीज़ें हैं, पर आपको थोड़ा सा वो चीज़ें कैरी करनी है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो सस्ती चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, ओके, इंडिया के रेट पे ही। काफ़ी होलसेल्स की मार्केट है, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। बट जो ज़रूरी है वो आपको लेके आना है। और वन मोर थिंग, यू हैव टू कैरी विद यू, लाइक अगर आपकी पीसीसी हो रखी है तो पीसीसी ज़रूर कैरी कर लेना, तो उसको आप काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको उसमें। सो सी यू, एंड वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और जो भी आने वाला है उसके साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।